हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम आप लोगों को जो है घड़ी चैप्टर का टाइप 3 तक बता चुके हैं। आज जो हम आपको चौथा टाइप बताने जा रहे हैं। ये आपको सवाल जो है ये वर्टिकल मिरर से है। हिंदी में इसको कहते हैं वर्टिकल मिरर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब देखिए ये कैसा घड़ी बनेगा। तो आपको सामने एक घड़ी बना के दिखाते हैं। ये जो आपका एक घड़ी है और इस घड़ी में देख लीजिए ये 12 बज रहा है, ये 3, यहाँ 6, यहाँ 9 होता है। ये जो मिनट वाला है ये सीधा सीधी है, यानी ये अभी 6:30, यानी कि ये आपका मिनट वाला ये घंटा वाला है, तो अभी 6:30 बज रहा है। तो ये सीधा सीधी में जो हुआ यही आपका जो है मतलब वर्टिकल मिरर है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो अब देखिए यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 10 और यहाँ 11। और जो भी इस घड़ी में होगा सीधा सीधी जो होगा वो वर्टिकल, और थोड़ा सा यानी कि कहते हैं ये हुआ आपका सीधी रेखा, ठीक है। और एक होता है सीधी रेखा, एक होता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं आपको सीधी रेखा। और ये होता है मतलब सीधी रेखा जो हुआ आपका ये हुआ वर्टिकल मिरर। और ये जो हुआ इस इधर से गिरा हुआ तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। तो इसी को कहते हैं खड़ी रेखा, परी रेखा। खड़ी का मतलब हुआ सीधा और परी का मतलब हुआ सोया हुआ। तो खड़ी रेखा को ही वर्टिकल रेखा कहते हैं और सोया हुआ जो है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। यही है वर्टिकल और क्षैतिज में अंतर। तो देखिए आपको अभी एक घड़ी बना के दिखाएं, यानी सीधा रेखा को यानी कि परी रेखा बोलते हैं खड़ी रेखा, और सोया हुआ रेखा को परी रेखा बोलते हैं। तो यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझा दिए। सीधा रेखा वर्टिकल, ठीक है, और सोया हुआ जो हॉरिजॉन्टल। तो देखिए सवाल करा, यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय निकालने के लिए आपको बहुत आसान तरह से इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको 11:60 में जो समय दिया रहेगा उसको घटा लेना। समय क्या दिया, 10:19 में, घंटा की जगह 10 आ जाएगा, मिनट के जगह 19 आ जाएगा। ये आपका 11:60 हुआ, पूरी 12 बज रहा है। आप भी इस तरह से भी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है पता नहीं चलेगा मिनट में कितना घटन है। अगर आपको 11 और 60 दिए तो ये हो गया 11 घंटा 60 मिनट, टोटल 12 बज गया। इसी लेके हम करते हैं, लेकिन ये भी 12 बज रहा है तो इसलिए मिनट घंटा पता चल रहा है। अब खाली घटाना है, माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया, इससे 45 5 में से गया 4 और 11 है, नहीं 1 में 1 यहाँ उतर जाएगा, इधर कैंसिल। तो आपका 1:41 हो रहा है इस घड़ी में। तो आप देखिए ऐसा घड़ी में ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ सवाल में, तो आप देखिए ऑप्शन कितना हुआ। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हुआ, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए आपका जो है घड़ी चैप्टर का टाइप 4 का दूसरा सवाल लेकर हम आए हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगी। तो बतेबे कि यहाँ प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रेखा को कहते हैं खड़ी रेखा, इस रेखा को कहते हैं परी रेखा। ई हुआ आपका वर्टिकल दर्पण, ई हुआ आपका ऊर्ध्वाधर, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो इसी को कहते हैं मतलब हिंदी में ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं क्षैतिज, यानी खड़ी रेखा परी रेखा, समझ जाइए। तो अब इसको बनाने के लिए आपको अभी बताए हैं कि एक सूत्र दिए हैं, 11:60 में घटाना है। क्या करना है, 11:60 लिख के जो वो समय दिया है उसको घटा लेना है। तो घट के जो आपका बचेगा वो आपका आंसर हो। इसमें घटा लीजिए, ये 15 बचेगा, इसमें घटाइएगा 6, तो 6 15 हो गया। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसको क्लिक कर देना है इस तरह से। तो देखिए घड़ी चैप्टर का जो है टाइप 4 का आपके तीसरा सवाल लेकर आ चुके हैं हम। आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो अभी आपको हम
बता जो रहे हैं सवाल, आप लोग को लगता होगा कि सर आप जो भी सवाल बताते हैं एक ही आधारित बताते हैं, क्यों बीच में दूसरा क्यों नहीं देते। तो आप लोग को हम इसलिए के आप लोग को एक तरह का सवाल बताते हैं क्योंकि इस मतलब टाइप वाइज है। अगर टाइप वाइज में एक तरह का नहीं बताएंगे, एक सवाल ये दिए और बीच में कोई दूसरा दे देंगे तो आप लोग को लगेगा कि सवाल बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए कि एक तरह से देंगे तो आपको भी समझ में आएगा और टाइप वाइज भी मिलेगा। इसलिए कि हम हर एक वीडियो जो बनाते हैं टाइप वाइज। और ये आपके सामने देखिए, ये आपका वर्टिकल मिरर है, यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण है। ऊर्ध्वाधर दर्पण में वास्तविक समय दिया है तो प्रतिबिंब समय निकालना है। और अभी आप लोगों को बताए थे कि 11:60 में जो समय दिया रहेगा उसको घटा लेंगे। आप सोच सकते हैं 11:60 में 12:30 घटेगा ही नहीं, क्योंकि जो घटाने वाला वही ज़्यादा है। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि 11 यानी कि 12 बजे से कोई भी नीचा रहेगा तो 11:60 में घटाना है। अगर 12 से ऊपर या 12 आने लगे तो समझ जाइए वो 23:60 में घटाना है, क्योंकि आपका घड़ी जो है वो 24 भी बजता है। आपके घड़ी में 24 कैसे बजेगा? आप जब रेलवे स्टेशन जाइएगा तो वहाँ के घड़ी में 24 बजता है। तो इसलिए कि आपको 12 बजे से नीचे रहेगा तो 11:60 में घटाना। अगर 12 या 12 से ऊपर आने लगे तब किस में घटाना है? 23:60 में घटाना है। इतना याद रखिए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन हम लोग कर देते हैं कि घड़ी में सेट कर देते हैं कि इतना 12 बजे वाला में से पता चल जाता है ये 11:60 वाला। लेकिन हमको रेलवे स्टेशन जब जाते हैं तो वहाँ देखिएगा 12 के बाद 1 2 3 यानी 12 के बाद 13 14 15 इस तरह होने लगता है। तो इसका मतलब है कि 24 तक बचता है, यानी एक दिन में भी जानते हैं 24 घंटा। इसलिए कि हमको 12 समय जो दिया हुआ वास्तविक समय ये 12:30 दिया, तो देख लीजिए 12 से ज़्यादा आने लगे तो किस में घटाना है? 23:60 में। 23:60 में घटा दीजिए, आपका आंसर दिख जाएगा। दिख क्या जाएगा? देखिए ये 30 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये इधर देख लीजिए ये कितना बच गया, इधर भी 1 बच गया, यानी 11:30 प्रतिबिंब समय होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन जो है आपका बी नंबर में है। समझ गए ना इस सवाल को कैसे बनाना है? 12 से ऊपर जाएगा तो 23:60 में घटाना है, 12 से नीचे रहेगा तो 11:60 में घटाना है। हम दोनों तरह से सवाल को बता। तो अब देखिए घड़ी चैप्टर का जो है टाइप 4 का चौथा सवाल लेकर हम आ चुके हैं और आपके बोर्ड पे दिखता होगा। दिखता क्या है? यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आपको बताए हैं कि अगर समय 12 बजे से नीचे रहेगा तो 11:60 में घटाना है, नहीं तो अगर 12 से कोई ऊपर आने लगे या 12 भी आने लगे, 12 के लमसंग भी आने लगे तो 23:60 में ही घटाइएगा। तो ये भी देख सकते हैं आपका 12 से 12 के लमसंगे में है, यानी लगभग में है। जब 12 के लगभग में हो तब क्या करते हैं? इसको 23:60 में ही घटाया जाएगा, तभी आपका आंसर आएगा। अन्यथा आप 11:60 में घटा के देखिए नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? इसको 12 यानी 23:60 में घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 2 गया 3, कैंसिल। इधर हो गया आपका, यहाँ से पैसा तो नहीं लिया, 2 3 3 में से 1 गया 2, इधर बच गया आपका 1, यानी 12:35। देख लीजिए आपका 12:35 किस ऑप्शन में है? तो आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा, अगर आप कभी कभी मिस्टेक हो जाता किसी से भी तो पहले देख लेना है 11:60 में घटा के, ठीक है। नहीं हुआ लगभग में अगर कोई भी चीज़ जैसे 11:25 हुआ 11:30 हो जाएगा तो हमेशा 23:60 में घटे, यानी 11 के नीचे और कुछ 11 हो तो उसको 11:60 में घटाना, नहीं तो 23:60 में घटा के आप आंसर ला सकते। तो ये देखिए हम घड़ी चैप्टर का जो है टाइप 5वां सवाल जो है लेकर आ चुके हैं। ये सवाल क्या कहता है? कहता है यदि वास्तविक समय 3:15 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? आपके सामने सारा ऑप्शन भी लिखा हुआ और ये वर्टिकल मिरर है, ऊर्ध्वाधर दर्पण। ये सवाल जो है, क्योंकि हम आप लोगों को 4 सवाल बताएं ना, दोनों तरह से 11:60 में भी आपको घटा के दिखाएं कि कहाँ से क्या करना है और 23:60 में भी बना के दिखाएं। तो ये सवाल जो है आप लोगों के लिए हम ये दे रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग इसमें से कौन है कि बना के दिखाते हैं हमको। अगर आपको
ये सवाल समझ में आ गया होगा तो आप निश्चित तौर पे इस सवाल को बना दीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो नहीं बनेगा। तो इस सवाल को अगर बन जाएगा, नहीं भी बनेगा फिर भी आप कमेंट करिएगा। अगर कमेंट करिएगा तो हम तभी तो जानेंगे ना, आप लोग को बता सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जानेंगे। तो इसलिए कि आप लोग के लिए ये सवाल है, बना के लाना है, और नहीं भी बनेगा तो हम फिर अगला वीडियो में आपको ये बता देंगे। तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।